ठीक है, इसे अभी खोल लीजिए, अभी पता लग जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें शीशा है। इसमें शीशा है पिसा हुआ, मुफ्त नमक देने की बात। जी। तो ये बताइए कि 1 रुपए की नमक की थैली देने से विकास हो जाएगा? 1 रुपए की नमक की थैली ने राशन तो पहले भी गरीबों को बंटा था, लेकिन आज आप अपने बड़े बड़े फोटो लगा के और इस पे पैसा खर्च करके, ये किसका पैसा है? ये जनता के टैक्स का पैसा है जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको जनता के लिए प्यार हो तो आप सरकारी स्कूलों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं करेगी। आज भी बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, आजादी के 75 साल के बाद भी। अमित शाह जी कहते हैं कि आज महिला इतनी सुरक्षित है कि वो जो है गहने पहन के सड़कों पर निकल जाएं तो उन्हें कोई छू नहीं सकता। पहले तो वो अपनी घर की महिलाओं को निकालें, फिर हम देखते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। अपनी ये बात कही ना कि 20 किलो गहने पहनकर औरतें बाहर निकल जाएं तब भी वो सुरक्षित हैं। अमित शाह बुर्खा पहनकर और 20 किलो अंदर सोना पहनकर बाहर निकल के देखें, रात को 12 के बाद पता चल जाएगा, उनकी भी इज्जत लूटने पर आमादा हो जाएंगे ये लोग। 40 साल से ये कहाँ सो रहे थे? बिजली फ्री क्यों नहीं दी इन्होंने? बात शिक्षा की क्यों नहीं की? रोजगार की बात क्यों नहीं की? रामपुर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, लेकिन सारी फैक्ट्रियां बंद कराने में आजम खां का और समाजवादी सरकार का हाथ है। कि मुझे नहीं लगता कि मजलूम जो हैं अपने कुछ काम करके कुछ पैसे डिपॉजिट कर पाए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। स्कूल सारे बंद हैं। चलाने के बाद 5 साल सरकार चलाने के बाद आज जो वो रिफाइंड का एक पैकेट बांट रहे हैं आखिरी महीने में, तो क्या साबित करना चाहते हैं इससे? ये रिफाइंड का पैकेट 5 साल से बांटते हैं ना, मिला रहे हैं योगी जी, नमक के अंदर रेता मिल रहेगा और शीशा। गंभीर आरोप आप लगा रही हैं। बिल्कुल, इसका सबूत भी दे सकते हैं हम, आरोप नहीं है, सबूत है हमारे पास। हम आपको अभी सबूत दे सकते हैं, अभी आपको नमक घोलकर और अभी दिखाएंगे कि आप नमक रख दिए, वो नमक नहीं घुल रहेगा। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सरकार। योगी जी कहते हैं कि हमने 4.5 साल से यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं कराया। आप बात दंगों की करते हैं, जब दंगा करने वाले सत्ता में आ गए तो क्या दंगे होंगे? क्या दंगे होंगे? आप बात दंगा की कर रहे हैं। आप महिला सुरक्षा के पोस्टर छपवा रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा कहीं नहीं हो रही है। रैपिस्ट को जो है रैपिस्ट को जो है आप बचाने पे लगे थे। आप हाथरस की घटना को देखिए, हाथरस की, ठीक है, इसे अभी खोल लीजिए, अभी पता लग जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें शीशा है। इसमें शीशा है पिसा हुआ, मुफ्त नमक देने की बात। जी। तो ये बताइए कि 1 रुपए की नमक की थैली देने से विकास हो जाएगा? 1 रुपए की नमक की थैली ने राशन तो पहले भी गरीबों को बंटा था, लेकिन आज आप अपने बड़े बड़े फोटो लगा के और इस पे पैसा खर्च करके, ये किसका पैसा है? ये जनता के टैक्स का पैसा है जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको जनता के लिए प्यार हो तो आप सरकारी स्कूलों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं करेगी। आज भी बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, आजादी के 75 साल के बाद भी। लोग बिजली को तरस रहे हैं, लोग रोजगारों को तरस रहेंगे, लोग अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। आज भी बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में जो है नमक और रोटी के सिवा कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन आप दिल्ली में 2 कदम जाके देखिए कि वहां पे जनता का टैक्स का पैसा जनता पे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सरकारी स्कूल इतने बेहतरीन बना के खड़े किए हैं कि प्राइवेट स्कूल उसके आगे फेल है। आज प्राइवेट स्कूलों में से 2.5 लाख बच्चों ने नाम कटवा के दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में काम करवाया। ये होती है विकास की राजनीति। आप हिंदू मुसलमान राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद पे राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान नेता आते हैं तो मुसलमान का वास्ता देते हैं, मंदिर मस्जिद का वास्ता देते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, सत्ता की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, तो वो उसी पर बुलडोजर चलवाते हैं। तब उनकी इंसानियत और उनका ईमान और इनका धर्म कहाँ जाता है? बताइए मुझे। कह रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में हमने वो अनाज देने का काम किया, ये नमक और सारा जो है परिवार चलाने। एहसान नहीं किया, मैंने बताया ना आपको, एहसान नहीं किया। ये जनता के टैक्स का पैसा है। अगर सड़कें बनवाते हैं, बिजली के खंभे लगवाते हैं, या हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार कोई बिजली फ्री दे रही है, शिक्षा दे रही है, इलाज दे रही है, महिलाओं को बसों में फ्री सफर दे रही है, तो वो जनता का ही टैक्स का पैसा है जो देश के विकास में खर्च होता है। एहसान नहीं कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने सिर्फ दंगे कराए हैं, महिलाओं को असुरक्षित कराया। आज देखिए छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। हाथरस के अंदर आप देख लीजिए कि रात में दलित समाज की बेटी का शव को जलाया जाता है। क्या ये है महिला सुरक्षा? आप इसको महिला सुरक्षा करेंगे? आज 6 साल से 7 साल से बच्ची सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की बहुत दूर की बात है। अमित शाह जी कहते हैं कि आज महिला इतनी सुरक्षित है कि वो जो है गहने पहन के सड़कों पर निकल जाएं तो उन्हें कोई छू नहीं सकता। पहले तो वो अपनी घर की महिलाओं को निकालें, फिर हम देखते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। पहले तो अपने गहने लुटवाओ, फिर अपनी इज्जत भी लुटवाओ इनके कहने पर बैठकर। आप तो अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन जिनके घर ये दरिंदगी हो रही है, जिनकी महिलाओं के साथ हो रही है, उनकी सही है। पहले तो आप जो जितने भी बलात्कारी हैं, बलात्कार करके या रेप करके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आप तो शरण दे रहे हैं बलात्कारियों को, आप बचाने में लगे हुए हैं। आप किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात करते हैं? शर्म आती है आपके ऊपर, ऐसी सरकार पे शर्म आती है। आज महिला जाग चुकी है। अगर उनसे उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं चल रही तो हम महिलाओं के हाथ में दे दें, हम दिखाएंगे उनको महिला सुरक्षा क्या होती है। महिलाओं के हाथ में देने की बात तो
प्रियंका गांधी कर रही हैं, वो कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कई बार 50% की बात उन्होंने करी। कई बार कांग्रेस की सरकार भी उत्तर प्रदेश में भी रही है और इस देश में भी रही है। पहले लड़की नहीं थी, वो पहले कहाँ थी? पहले भी इस देश में महिलाएं रहती थी, आज वो महिलाओं की पहले भी इस देश में महिला। आज वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए महिलाओं की बात करती हैं। बात है सोच की। अरविंद केजरीवाल तो महिला नहीं है, लेकिन उनकी सोच इतनी ईमानदार है कि वो महिलाओं के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए उन्होंने। महिलाओं को बस में फ्री सफर करा दिया, उसमें एक लेडीज और एक जेंट्स कांस्टेबल की सुरक्षा करवा दी महिलाओं के लिए। सोच होनी चाहिए। अगर सोच आपकी लड़की या महिला होने से या एक जेंट्स होने से नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पर, और वो सोच अरविंद केजरीवाल जी में है। अब हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, यहाँ पर अपने बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, फ्री इलाज और फ्री बिजली चाहेंगे। हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। आपने बुलडोजर चलाने की बात करी, तो अभी गुंडा राज मुक्त करना है ना, इसलिए तो वो बुलडोजर चला रहे हैं। जो माफिया लोग थे उनको तो फिर आप मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं? जब आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं, तो अपना क्या नाम है, अपनी सड़की चौड़े करवाने के लिए या अपने घर बनवाने के लिए या जमीनों पे कब्जा करने के लिए आप उन्हीं क्या नाम है धर्म स्थलों पे आप बुलडोजर चलवा देते हैं। फिर आपकी राजनीति कहाँ जाती है? आपका ईमान कहाँ जाता है? जो आप जिस पर लोगों का वोट लेते हैं, इन लोगों की सिर्फ गंदी राजनीति है। इन्होंने सिर्फ जनता को लड़वाना है आपस में और राज करना है। ये अंग्रेजों वाली राजनीति है कि आपस में लड़वाइए और राज करिए बस। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। जनता अब जो वोट करेगी, विकास के नाम पे वोट करेगी, और अरविंद केजरीवाल की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बन रही है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जो आपने ये बात कही ना कि 20 किलो गहने पहनकर औरतें बाहर निकल जाएं तब भी वो सुरक्षित हैं। अमित शाह बुर्खा पहनकर और 20 किलो अंदर सोना पहनकर बाहर निकल के देखें, रात को 12 के बाद पता चल जाएगा। उनकी भी इज्जत लूटने पर आमादा हो जाएंगे ये लोग। इज्जत तो अमित शाह की भी यहाँ पर सेफ नहीं है। आप लेडीज की बात कर रहे हैं, किस जगह पर यहाँ पर कैमरा है? किस जगह पर महिला के लिए सुरक्षित? मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करते हैं कि कब से मुस्लिम महिला। पहले वो अपने घर की महिलाओं को दिला दें। मोदी जी अपनी बीबी को छोड़े बैठे हैं, अपनी पत्नी को छोड़े बैठे हैं। पहले वो अपने घर की महिलाओं को अधिकार दिलवा दें। देश की महिलाओं को तो बाद में अधिकार की बात करेंगे। पहले वो अपनी तो कर लें। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला वाली कहानी हो गई। पहले वो अपनी घर महिलाओं को इंसाफ दिला दें। योगी जी के घर में बेटी नहीं है, बहन नहीं है, इसीलिए वो क्या सोचेंगे? वो बात तो दंगों की कर रहे हैं, विकास की बात कर ही कब रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी ने पुरानी पार्टियों के पसीने छुड़वा दिए। आज ये लोग नकल करने पे उतर आए आम आदमी पार्टी के ये, लेकिन सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अखिलेश जी कहते हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली का ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन इन 40 साल इस रामपुर के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया है इन्होंने, समाजवादी सरकार ने। 40 साल से ये कहाँ सो रहे थे? बिजली फ्री क्यों नहीं दी इन्होंने? बात शिक्षा की क्यों नहीं की? रोजगार की बात क्यों नहीं की? रामपुर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, लेकिन सारी फैक्ट्रियां बंद कराने में आजम खां का और समाजवादी सरकार का हाथ है। आज इन्होंने अपने बड़े बड़े निजी कारोबार खोल लिए और रामपुर की जनता को बेरोजगार कर दिया, तोड़ के रख दिया। आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गरीब इंसान जो है दर दर भटक रहा है। मुख्तार अंसारी, आजम खान, इन सब पर कार्रवाई हुई, आप खुश नहीं है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही हुई। जो गुनाह है तो अल्लाह के, देखिए अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। लाठी में सही करा ना योगी सरकार ने? योगी सरकार ने क्या सही करा? कानून ने करा, कोर्ट ने करा। कोर्ट ने करा, सुनवाई हुई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट करती है, न्यायालय बने हुए हैं। अभी हमारे साथ कोई जुल्म होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, तो फिर कोर्ट में सुनवाई होते होते होगी। ये तो सोने पे, सुनिए, ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि सारा क्रेडिट बाद में आके कहा ना कि आजम खान को अंदर रखना चाहते हो या बाहर रखना चाहते हो। ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि क्रेडिट योगी सरकार लेके जा रही है। आखिर क्रेडिट जो है न्यायालय का है, कोर्ट का है, और कोर्ट ने फैसला कराएगा। कोर्ट किस लिए होता है? फिर तो ऐसे तो हमारे साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम तो योगी सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे, अदालत का क्यों खटखटाएंगे? बताइए मुझे। कोर्ट किस लिए बनी है? कोर्ट इंसाफ के लिए बैठी है, अदालत है इंसाफ करने के लिए बैठी है। आज लोगों को कितनी साल पहले लोगों ने 3-4 साल पहले मुकदमे दर्ज कराए थे, आज होते होते लोगों की सुनवाई हो रही है। इसका क्रेडिट योगी सरकार नहीं ले जा सकती, क्योंकि योगी सरकार भी भ्रष्टाचार सरकार है। वो भी सेम वही कहानी कर रही है जो आजम खान और समाजवादी सरकार ने की थी। आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार का भी बुरा हश्र होगा, और इस जनता जो है 2022 में इसका जवाब देगी सत्ता की कुर्सी से उतारकर। कौन आने वाला? अरविंद केजरीवाल जी, संजय भैया, संजय सिंह अरविंद केजरीवाल जी और रामपुर से सीएम किसको देखोगे? संजय सिंह और रामपुर से विधायक फैसल खान लाला को देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।